नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान का एक जो है ऑडियो जो है वो वायरल होते हुए नज़र आ रहा है। बीती रात से यानी चुनाव के ठीक पहले ही ये ऑडियो वायरल होता है, जिसमें ऑडियो में चिराग पासवान जो है आरजेडी के प्रत्याशी के तरफ से वोट दिलाने की अपील, वोट मांगने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद से हम आपको ये भी बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद से आज मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने ऑडियो प्रकरण पर क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। अभी चिराग जी बात करेंगे, आए हुए थे इधर। जी नमस्कार, चिराग पासवान। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया है। चलिए, घर में परिवार में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चलिए ठीक है, बस हम फोन किए हैं जी कि इस जी बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग साहब को धोखा दिया नहीं दिया। जी कल जब उनकी तस्वीर सड़क पर फेंकी गई जी तो अपने मंत्रालय के लालच में जो एक जी शब्द नहीं बोले हैं, जी सर। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जी भाई, वो मंत्री बनने के लालच में हाँ साहब को क्या, पापा को यही ना बोलते थे लोग कि भाई भगवान है, हमारे भगवान है। जी आज उन्हीं भगवान की तस्वीर सड़क पर गिरी पड़ी है, लोग उसको अपने कदमों से रौंद के जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है घर के सामने, और ये लोग खामोश बैठा है। जी सर जी। एक बार भी ये लोग कोई शब्द उठाया? मंत्री बने हुए इसी सरकार का ना फैसला है, जिस सरकार में पशुपति भारत जी चाचा जी मंत्री बने हुए हैं। जी और उसके बाद इस तरीके से, भाई इससे तो बहुत अच्छा है कि हमको तेजस्वी जी हमको ट्वीट किए, फोन किए, मैसेज किए। जी सर। भाई ऐसे समय पे जो अपमान हुआ है उसको उस वक्त जो खड़ा है, हम लोग को उस व्यक्ति को देखना चाहिए। और जो ऐसे समय में भी खामोश है, हाँ सर, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी ध्यान तो पूरा रखना चाहिए। तो सब देखिएगा कल सारा अपना। ठीक है। ठीक। बाकी सब बढ़िया ना? जी और सब बढ़िया। आइए एक दिन डेरा पे बैठते हैं इसके बाद। ठीक सर, नमस्कार। ऑडियो वायरल हो रहा है भाई, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोले हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है, और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई, हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंधा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई 1 रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है, जो लोग खामोश है। भाई, कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई, जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से, भाई संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई थी, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री, जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं, भैया और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं
और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज्यादा कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने तो आज मैं स्वयं मंत्री होता, पर मंत्री बनने का लालच ना मुझे है, ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं बोलूंगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है, और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है, और खास तौर पर मेरे नेता ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात में, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फोन मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई आप ही लोगों के वीडियो पे, और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, उसी से ही जनता की नब्ज आपको पता चल